पिछले 17 दिन से सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या लोगों की जुबां हो, एक ही सवाल उठाया जा रहा था कि इंदौर की नई दुल्हन सोनम रघुवंशी आखिरकार है कहाँ। पूरा देश चिंतित था, पूरे देश में संवेदनाएं थी कि सोनम रघुवंशी जहां भी हो, सकुशल हो, वो जिंदा हो और वो वापस अपने घर इंदौर पहुंच जाए। इसके साथ ही उसके जो दूल्हे पति का मर्डर करने वाले हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन 9 जून 2025 को सुबह सारी कहानी 360 डिग्री से घूम जाती है। आखिरकार सोनम रघुवंशी बरामद कर ली जाती है और ऐसी थ्योरी सामने आ रही है कि सोनम रघुवंशी ने ही अपने बॉयफ्रेंड से, अपने नए दूल्हे, अपने पति राजा रघुवंशी का मर्डर कराया। आखिरकार सोनम रघुवंशी कहाँ मिली और मर्डर का प्लान कैसे रचा गया, मर्डर क्यों किया गया, आइए संक्षेप में पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। दरअसल 11 जून को इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शादी सोनम रघुवंशी से होती है। 11 तारीख की शादी होती है। 12 तारीख को सुबह सोनम रघुवंशी दुल्हन बन करके राजा रघुवंशी के घर आती है। राजा रघुवंशी 3 भाई है, माता पिता है परिवार में। सभी ने सोनम रघुवंशी को अपनी बेटी की तरह घर पर रखा। सोनम रघुवंशी 4 दिन ही घर पर रही, इसके बाद अपने मायके चली जाती है और इसके 4 दिन बाद यानी 21 तारीख को सोनम रघुवंशी हनीमून मनाने के लिए अपने पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय की राजधानी शिलोंग जाती है। 24 तारीख तक सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी अपने परिजनों के संपर्क में रहते हैं, लेकिन 24 तारीख की दोपहर लास्ट कॉलिंग होने के बाद दोनों का संपर्क परिजनों से कट जाता है। सोनम के पास 2 मोबाइल फोन थे और राजा रघुवंशी के पास भी 2 मोबाइल फोन थे। चारों मोबाइल फोन स्विच ऑफ आने लगते हैं। जब दोनों से परिजनों का कोई संपर्क नहीं हो पाता है तो परिजन चिंतित हो जाते हैं और दोनों के परिजन परिवार वाले अगले दिन शिलोंग पहुंचते हैं और पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। जब 4 से 6 दिन तक सर्चिंग की जाती है, शिलोंग के पास एक सोहरा गांव पड़ता है, पर्यटन स्थल है, बड़ी बड़ी घाटियां हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, झरने हैं, प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए हनीमून का जोड़ा वहां पर गया हुआ था। लेकिन बहुत दुखद पहलू ये है कि 2 जून को राजा रघुवंशी की एक खाई में, बहुत घाटी के नीचे, लगभग 1000 फीट नीचे डेड बॉडी पाई जाती है। इसके बाद सोनम रघुवंशी की तलाश की जाती है, लेकिन सोनम रघुवंशी का कोई सुराग नहीं लग रहा है। वहां पर SDRF, NDRF, शिलोंग पुलिस और कुछ और NGO के संगठन वहां पर, बड़ी बड़ी घाटियां हैं जो भीषण बारिश के दौरान भी लगातार सर्चिंग की, ड्रोन कैमरे की मदद ली गई, लेकिन सोनम रघुवंशी का कोई अता पता नहीं लगा। इधर शिलोंग पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही थी। भले ही लोग इस बात पर सवाल उठाएं कि कॉल डिटेल क्यों नहीं उनकी निकाली गई, दोनों की आखिरकार उनकी किन किससे बात हुई। मेघालय पुलिस अपने काम में चुपचाप लगी हुई थी। सारे आरोपों को सुन करके ये भी कहा गया कि मेघालय पर्यटन स्थल है, वहां पे सुरक्षा की कोई इंतजाम नहीं है। इसके पहले भी ऐसी घटना वहां पर हुई है, हालांकि किसी घटना का ऐसा कोई जिक्र सामने नहीं आ गया। मेघालय पर्यटन स्थल है, बहुत प्राकृतिक खूबसूरती है, वहां के वातावरण को काफी बदनाम करने की कोशिश की गई। आखिरकार 9 जून 2025 को रात्रि में 2 बजे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के पास नेशनल हाईवे पर एक ढाबे पास अचानक सोनम रघुवंशी प्रकट होती है। सोनम रघुवंशी का जो लास्ट CCTV फुटेज आया था उसके अनुसार उसने ब्लैक पैंट पहनी हुई थी और सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी। लेकिन 9 जून 2025 को रात्रि को लगभग 2 बजे, 2 से 2:30 बजे के बीच एक ढाबे पर
गाजीपुर के पास नेशनल हाईवे पर सोनम रघुवंशी पहुंचती है। काली टी शर्ट पहने है, काला पैंट लोअर पहने हुए है, और वो ढाबा संचालक से कहती है कि मुझे अपना मोबाइल दो, मुझे अपने परिवार वालों से बात करनी है। क्योंकि महिला थी, रात्रि का समय था, ढाबा वाले ने सोचा कि आखिरकार माजरा है क्या। ढाबा मालिक ने देखा कि महिला की हालत बहुत अस्त व्यस्त है, बहुत घबराई हुई है, बहुत रो रही है, तो उसने अपने मोबाइल उसको दे दिया। और सोनम रघुवंशी ने अपने भाई गोविंद रघुवंशी को फोन करके बताया कि मैं गाजीपुर के पास इस ढाबे पर मौजूद हूँ। तो गोविंद रघुवंशी ने फोन ढाबा मालिक से संचालक से कहा कि तुम तुरंत ही पुलिस को सूचित कर दो। और इसके 1 घंटे बाद पुलिस पहुंच जाती है। इसके पहले ढाबा मालिक ने, जो ढाबा संचालक है, उसने सोनम रघुवंशी को एक कुर्सी पर बिठाया। 1-2 महिलाएं भी वहां पे थी ढाबा पे काम करने वाली, उनसे कहा कि इसकी केयर करो, ये बहुत परेशान दिख रही है। आखिरकार उससे पूछा गया कि मामला है क्या। तो सोनम रघुवंशी ने बताया कि मैं हनीमून मनाने के लिए अपने पति के साथ शिलोंग गई थी। वहां पर कुछ बदमाशों ने मेरे पति से लूटपाट की, उनको जान से मार दिया, काट करके फेंक दिया गया, और मैं किसी प्रकार से बच करके यहाँ पर आई हूँ। ऐसा ढाबा संचालक से सोनम रघुवंशी ने बताया। उधर मेघालय पुलिस अपनी पड़ताल में लगी हुई थी। मेघालय पुलिस ने स्पष्ट कर दिया कि सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी की जान लेने की जिम्मेदार है। मेघालय पुलिस के अनुसार सोनम रघुवंशी ने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर के उसको मौत के घाट उतार दिया। राज कुशवाहा से सोनम की फ्रेंडशिप लगभग 1.5 साल पहले से चल रही थी। ये राज कुशवाहा वही है जो सोनम के पिता की दुकान पर एक नौकर था। ये लिखा पढ़ी का काम भी करता था और वहां पर नौकरी करता था। लगभग 1.5 साल पहले राज कुशवाहा ने सोनम रघुवंशी के पिता की दुकान पर नौकरी शुरू की थी, और सोनम रघुवंशी का घर जहां पर है वहीं पर किराए से एक कमरा लेकर के रहता था। इसी दौरान 1.5 साल के दौरान सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के बीच अफेयर शुरू हो गया। दोनों के बीच लव अफेयर चलने लगा। मेघालय पुलिस ने इन 2 पुलिस की मदद से इस मामले में राज कुशवाहा के साथ ही 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है, एक और व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इस प्रकार इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को एक प्रकार से दबोच लिया है। 3 लोगों की गिरफ्तारी दर्शा दी गई है और 2 लोगों का भी हिरासत में है, उनसे पूछताछ जारी है। सोनम रघुवंशी को जब ढाबा से पुलिस लेने पहुंची तो उसको 1 स्टॉप सेंटर पर रखा गया। 1 स्टॉप सेंटर की जो प्रभारी है, महिला प्रभारी, उसने सोनम को काफी हिम्मत दिलाई, क्योंकि वो बहुत रो रही थी, बहुत घबरा रही थी, चेहरे पे बहुत घबराहट दिख रही थी। ये सुनकर के सोनम रघुवंशी ने कुछ भी खाने पीने से मना कर दिया। बड़े कोशिश के बाद उसने 1 स्टॉप सेंटर पर 1 कप चाय पी और 2-3 बिस्किट भी खाई। इसके बाद पुलिस उसको मेडिकल के लिए जिला अस्पताल ले जाती है। गाजीपुर के जिला अस्पताल गाजीपुर में उसका मेडिकल करने के बाद उसको 1 स्टॉप सेंटर पर फिर रख दिया जाता है। अब मेघालय की पुलिस गाजीपुर पहुंचने वाली है और सोनम रघुवंशी को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के वो शिलांग जाएगी। सोनम रघुवंशी से अपने दूल्हा, अपने पति की हत्या क्यों कराई, ये मोटिव जानने की कोशिश की जाएगी और सारे सबूत दिखाए जाएंगे। उसके कॉल रिकॉर्डिंग वो दिखाई जाएगी और ये पूछा जाएगा कि आखिरकार तुमने राजा रघुवंशी का मर्डर क्यों किया। इधर सोनम रघुवंशी के जो पिता है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये मेघालय पुलिस की रची हुई कहानी है, हम इस पर यकीन नहीं कर सकते हैं, मेरी बेटी इस प्रकार नहीं हो सकती है। इसके अलावा सोनम रघुवंशी की जो ससुराल वाले हैं, उसकी सास है, उसकी देवरानी, उसकी जेठानी, दोनों
और उसके जेठ दोनों भी इस बात को लेकर के तैयार नहीं है मानने को कि राजा रघुवंशी की हत्या सोनम रघुवंशी ने की है। लेकिन जब सारे धीरे धीरे जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य सामने आ रहे हैं, तो हालांकि उनके मन में भी इस प्रकार की बात आने लगी है कि आखिरकार सोनम रघुवंशी ने ही हो सकता है, जो अभी तक साक्ष्य सामने आ रहे हैं, जो पुलिस की बातें सामने आ रही है, जो और प्रूफ सामने आ रहे हैं, वो उसके अनुसार तो ऐसा ही लगता है कि सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा की मदद से राजा रघुवंशी का मर्डर कराया। चूंकि राजा रघुवंशी बहुत संपन्न परिवार का है, तो जब वो हनीमून पर इसको ले जाती है सोनम रघुवंशी, तो उसको काफी गहने में पहने रहता है। ऐसा माना जाता है कि 8 से 10 लाख के गहने सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के पास थे, और 10 से 12 लाख रुपए भी इन लोगों के पास थे। सोनम रघुवंशी ने ये सारी चीजें अपने हवाले करा दी, और ऐसा पुलिस का ऐसा कहना है, मेघालय पुलिस का, कि उसके पास सारे तथ्य हैं, सारी कॉल रिकॉर्डिंग है कि सोनम रघुवंशी ने ही राज कुशवाहा को सुपारी किलर के माध्यम से उनका पीछा कराया और शिलोंग में जाकर के राजा रघुवंशी को मार दिया। इसकी परतें धीरे धीरे और खुलेंगी। एक कहानी सुनाने का मकसद यही है, और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जमाना बहुत खराब है, बहुत संभल के चलने की जरूरत है। किसी पर इतना अटूट विश्वास भी नहीं करना चाहिए कि आगे चल करके इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े।